दिन से एक पारिवारिक सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मेरा लगातार फ़ोन कॉल से संपर्क रहता है। और कल मैंने यूं ही संयोग से सुबह फ़ोन नहीं किया था, मैंने सोचा शाम को करूंगा, तो शाम तक बच्ची ने कहा कि पापा आप उससे बात करो, वो ज़्यादा थोड़ी सीरियस है और आज कुछ परेशान महसूस कर रही है और उसको बुखार और हो गया है, आप थोड़ी ढंग से बात करो। मैंने कहा हो कैसे गया, कल तो ठीक बता रही थी, रिकवर हो गई थी लगभग हमारे हिसाब से, ये क्या बात है। तो मैंने फिर उससे बात की, मैंने कहा क्या बात है, कि मुझे तो आज खांसी हो गई दोपहर में, फिर बुखार भी आ गया। मैंने कहा नहीं, तू तो ठीक हो रही थी, ये कैसे हो गया। तो सारी बात जब पूछते पूछते पता चला तो उसे घर पे उसकी बहन का कोई फ़ोन आया था और उनके दोनों के बीच में जो नेगेटिव बात हुई उसका असर उस पर पड़ा। और फिर उसने ये बात स्वीकार भी कर ली कि उन्होंने ऐसा कहा, इस वजह से ही शायद बुखार आया, ऐसा ही मुझे लग रहा है। मतलब उसकी बहन ने कहा कि क्योंकि मैंने उसको मोटिवेट कर रखा था काफ़ी, और मैं वाजिब बात ही कह रहा था। मैंने कहा मैं कोई झूठी बात नहीं कहता हूँ कि जवान लोगों के जिनके कोई बीमारी नहीं है उनके कोरोना का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ सकता, वो कोरोना से आराम से सामना करके निकल जाएंगे, कोरोना से पार हो जाएंगे। अगर वो घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोरोना उनसे हार जाएगा। और मैंने उसको मेरे ऐसे वीडियो भी शेयर किए जो उसके पॉजिटिव होने से कई दिनों पहले के थे, उनमें भी मैंने कहा देख लो, मैं यही बात पहले से कह रहा हूँ, यही बात आज कह रहा हूँ। मैंने कोई झूठ ऐसे नहीं गढ़ा है कि तेरा झूठा ही मनोबल खड़ा करने की कोशिश करूँ। काफ़ी समझाया। फिर मैंने कहा भी ये बासनी से जो एक टीबी पेशेंट था वो रिकवर होकर के आ गया, उसकी काफ़ी हालत खस्ता थी, टीबी का इलाज करवा रहा था, वो आदमी रिकवर हो गया और भी रिकवर। पर उसकी बहन ने उसको कहा कार और कुछ और सोशल मीडिया से पता चला कि मुसलमानों के तो कोरोना का असर ही नहीं पड़ता, इसलिए रिकवर हो रहे। मतलब उसको ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमानों पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जो हिंदू मुस्लिम की बीमारी खड़ी की है उसकी वजह से उसको लगा कि ये तो मुसलमान थे इसलिए ठीक हो गए, मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मैं कैसे ठीक होंगी कोरोना से। मुसलमान तो कोरोना को थूकते फिरते हैं, गांव गांव में जा जगा करके थूक लेते हैं आराम से, वो तो फैलाते हैं, उनको दिक्कत क्या है। जैसे सपेरा सांप को पकड़े फिरता है तो सपेरे को तो सांप का कोई डर नहीं, तो उनको सपेरे की तरह मान लिया कोरोना के मुसलमानों को, ये एक मान्यता फैली। और इसको बहुत ये जो बेचारे हैं ना, जो जिन्हें मैं रोज़ आपको पता ही है क्या क्या कहता हूँ, मंदबुद्धि लोग हैं ना, जिन्हें कोई गोबर पिला देता है, गोमूत्र पिला देता है, ऐसे बेवकूफ़, उनको कुछ भी कहते हो कि ये गोमूत्र इलाज है तो गोमूत्र पीना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग ऐसी बातें फैलाते हैं कि मुसलमानों पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बाकी वाले लोगों के लिए तो खतरा है बहुत ज़्यादा कोरोना का। वो अपने घर पे भी यही कह रही थी रोज़ कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम रेडी हूँ, ओके हूँ। परंतु अंदर ही अंदर उसको पता था कि मैं जो घर वालों को तो इसलिए कह रही हूँ कि ताकि घर वाले डरे नहीं, छोटी मोटी खांसी वांसी कोई होती तो वो बताती नहीं, जबकि वो परसों और उससे एक दिन पहले ही एकदम ओके हो गई थी, बोल रही थी बिल्कुल ओके हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, एकदम रेडी। कल वो ऐसी बातें आई और वो सारी बातों का मेल मिलाप ऐसा बेटा कि पाकिस्तान, वो टीवी पर देखा, बहन ने बताया कि पाकिस्तान में तो है, उन्होंने कोरोना को खुली छूट दे दी क्योंकि वहाँ तो कोरोना का कोई असर ही नहीं होता, वो तो मुसलमान है इसलिए। तो इस प्रकार की जो बातें, तब क्या वो सोचती मैं तो मुसलमान हूँ नहीं और मुसलमान नहीं हूँ तो कोरोना मेरे ऊपर तो हावी हो जाएगा, मैं इससे बच नहीं पाऊँगी। तो वो घबराहट की वजह से वो बोली कि दिन में नींद भी नहीं है। नींद देखो, भोजन और नींद कोरोना मरीज के लिए पर्याप्त होनी चाहिए दोनों टाइम, तो दिन में वो नींद ले रही थी, इतने दिन कल आई नहीं वो ऐसे समाचार सुनने से। और जो हिंदू मुस्लिम की, जो मैंने कहा ये सारे हिंदू मुस्लिम इन्होंने बना रखा है, इनकी राजनीतिक रोटियों का मामला है, इनको हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई से लोगों के कोई लाभ है राजनीतिक, इसलिए वो इस प्रकार फैला रहे। तो हिंदू मुसलमानों के इलाकों में ड्यूटी दी, क्या लगा उन लोगों को, या वो भयभीत नहीं थे कोरोना के, वो तो डर रहे थे कोरोना से। तो फिर वो क्यों डर रहे थे, जब मुसलमानों को कोरोना का कोई असर ही नहीं होगा तो वो क्यों डर रहे थे। मैंने कहा कि वो लोग डर रहे थे कोरोना से, इसका मतलब कोरोना का असर मुसलमानों पर भी होता है, इतना ही होता है जितना हिंदू पर होता है। मनुष्य एक है, सबके लिए वही टेबलेट है, वही इंजेक्शन है, वही
दवाइयाँ हैं वही ऑपरेशन किए जाते हैं। सभी मनुष्यों के लिए एक ही प्रकार की दवाइयाँ बनती है। ये नहीं है कि मुसलमान की बुखार आएगा तो ये दवा देंगे, मेघवाल को ये दवा देंगे, उसका ऑपरेशन ऐसे करेंगे। अंदरूनी शरीर के विज्ञान में कोई फर्क नहीं है, ऊपर से बनाई हुई बातें हैं हिंदू मुसलमान सारी। हाँ, थोड़ा खान पान और संस्कारों का फर्क है। और अगर वो जूठा पानी एक गिलास में मुंह टेक के पीते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा संक्रमण तेजी से बढ़ता है उनके इलाके में, ये तय है। ये उनके संस्कार हैं। थूकते भी ज़्यादा है, गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा थूकते हैं, तो इस प्रकार के संस्कार की वजह से वहाँ संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला, ये बात सत्य है। और कुछ जो मरकज़ वगैरह से जो लोग निकले वहाँ विदेशों के, इंडोनेशिया वगैरह ईरान के लोग आए हुए थे, तो वहाँ ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए, क्योंकि संक्रमण तो फैलता ही है। वो वही गिलास से पानी वहाँ मरकज़ में पी रहे थे, इसलिए वो वहाँ तेज़ी से फैल गया। और वहाँ से जैसे ही वो निकले तो वो दूर दूर तक उनसे ज़्यादा फैला। ये बात ठीक है, समझ में आने जैसी है। परंतु मुसलमान को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान कोरोना से मरते ही नहीं है। ये ऐसी अफवाहें फैला करके कहते हैं वो तो डरते नहीं है, वो तो कोरोना लिए फिरते हैं अपने साथ, और लोगों को कोरोना फैला करके हमको मारना चाहते हैं। ये ऐसी जो बातें वो बातें उसके अंदर घर कर गई थी। फिर मैंने काफ़ी उससे बातचीत की। आज तो दिन में भी नींद आ गई। मैंने 11 बजे बात की तो मुझको बोली नींद आ रही है। ठीक है लगभग वैसे, पर ऐसी बातें अगर घबराहट और नींद बंद हो जाए और ऐसी कुछ होता है तो ऐसे गलत प्रभाव पड़ सकते हैं ऐसे आदमी पर। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के ये हिंदू मुस्लिम वाली बीमारियां नहीं फैलाएं ये, क्योंकि ये बेचारों के दिमाग में बैठती भी आराम से है कि हाँ तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं, तभी तो मुसलमानों के इलाकों में ज़्यादा हुआ है, जबकि इसके कारण कुछ अलग हैं। तो ये बातें हमें समझनी है, और इसलिए मैंने ये लाइव सेशन आकर के और ये बात की है। तो आपकी तरफ से कोई इसके संबंध में कोई आया है तो देख लेता हूँ मैं। हाँ, बलदेव राम जी चौधरी कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डर। मन में अगर ऐसा कहा जाता है कि सांप खाए नहीं और मेंढक ने काटा और सांप दिखाई दे तो आदमी के जेर तक चढ़ जाता है, ऐसी भी बातें साइकोलॉजिकल हिसाब से होती बताई जाती है। ये सारे प्रयोग हुए हैं ऐसी चीज़ों के। और खाए मेंढक सांप दिखाई दे उससे मर भी जाता है कई बार आदमी, जबकि जेर होता भी नहीं है। तो ये इन सब से बचाव के लिए हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए था। परंतु ये जो अफवाहें फैलाएगी, ये अफवाहें इतनी घर कर जाती है नए वाले लड़के लड़कियों के, वो सोचते हैं बात एकदम सही है, ओके है। ये जो हिंदू मुस्लिम वाला तो ज़रूर कुछ है ऐसा मामला। हाँ, खून में बीरा राजस्थानी का असर नहीं होगा क्या, कि वो थोड़ा सा 5-7 दिन खांसी जुकाम और बुखार रह गया था, हो सकता है हो जाता है, वो तो आदमी रिकवर कर रहे हैं, टाइम लगता है थोड़ा। तो यही बात थी, इतनी सी बात कहने के लिए मैं आया था। आप जो जागरूक लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के प्रयास करें कि ये जो हिंदू मुस्लिम का इस प्रकार की जो हवाएं पैदा की जाती है गलत तरह की, जो सही है वो सही कही जाए। जैसे मुसलमानों में ये तेज़ी से फैलता है, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि वो उनका एक संस्कार गड़बड़ है। साथ में भोजन करने का, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं साथ में, पानी पीने में वो कभी धोते नहीं, दूसरी गिलास काम लेते नहीं, एक ही गिलास से मुंह टेक करके पानी पीते हैं। वो इसे मेल मिलाप ज़्यादा मानते हैं, परंतु वो संस्कार जो है संक्रमण में बहुत अच्छा सहयोगी होता है, संक्रमण तेज़ी से फैल जाता है। और यही वजह है कि बासनी बिल्कुल छोटा सा कस्बा है, छोटा सा एक गाँव है, शायद हिंदुस्तान का एकमात्र गाँव है जहाँ 100 पॉजिटिव मरीज हो गए, 100 से ज़्यादा हो गए। तो ये हालत इसी वजह से वो संक्रमण तेज़ी से फैला है वहाँ पर। बाकी मैंने फिर उनको आश्वस्त किया, मैंने कहा भाई आपने वहाँ ड्यूटी दी है, क्या देखा उन लोगों का व्यवहार, क्या देखा, कहीं व्यवहार तो कहीं गड़बड़ नहीं था। क्या उन लोगों ने आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया, कोई जोर जबरदस्ती? डर के मारे भागते हैं वो अलग बात है, वो सभी भागते हैं। या डर के मारे पत्थर फेंकते हैं, वो हिंदू भी फेंक सकते हैं, मुसलमान भी फेंक सकते हैं। हिंदुओं को थोड़ा भरोसा हो जाता है कि भाई अपने ही आदमी है पुलिस वाले और डॉक्टर, मुसलमानों को ये डर होता है कि हिंदू है हमसे नाराज़ है इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा करके वो ज़्यादा फेंक सकते हैं, थोड़े बहुत ऐसा हो जाता है। परंतु अपने इसको पूरी तरह हिंदू मुस्लिम में बांट करके अगर करेंगे तो ये जो भ्रांतियाँ पैदा हो रही है, क्योंकि अभी हालात ये है कि गांव में अगर कहीं टोपी वाला मुसलमान आ जाए
और गांव में थूक दे तो शायद उसके डर से कोई मर सकता है कि उसने थूक दिया कोरोना गांव में आकर के। इतना एक मुसलमानों के प्रति पैदा कर दिया, ये जो हवा पैदा की मीडिया से, ये हालत होगी। अगर मुसलमान भाई दी हुए कोई आ जाए, आए नहीं, वो तो समझते हैं कि नहीं जाना है कहीं पर भी, बिल्कुल छिप गए हैं लगभग, उनको पता है क्योंकि हवा गलत फैला दी। मानसिक रूप से लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमान की मतलब तो कोरोना है ही उसमें, और एकदम से वो तो फेंक देगा कोरोना हमारे अंदर और हमें मरना ही पड़ेगा। क्यों? वो तो मरता नहीं, वो तो कोरोना से बिल्कुल फ्री है, फ्री जोन में वो तो इस प्रकार की बातें हमें ध्यान रखना है, ऐसी बातों का खंडन करना है, बार बार खंडन करेंगे। हालांकि वो तो उनका तो बहुत बड़ा आईटी सेल है, हम कितना कर सकते हैं? कम से कम हमारे परिवार के लोग, मैंने तो मेरे बच्चे और को कहा भी ये परिवार के लोग भी हमारे वीडियो वगैरह नहीं देखते हैं क्या? ये क्यों ऐसा संक्रमण होने की मैंने बात की भी कैसे हो गया कि हमने बहुत सावधानी रखी, बहुत सावधानी, चलो जैसी भी रखी है सावधानी, और जो भी असावधानी या सावधानी हो गई, कोई भूल हो गई, हालांकि सावधानी नहीं थी, वो आपस में सब एक दूसरे से कोई आपस में सावधानी रख नहीं रहे थे, सिर्फ उन बांसनी वालों से सावधानी रख, आपस में सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तो मामला तो होना ही था। तो ठीक है मित्रों, इतना ही पर्याप्त है। देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है बीजेपी आरएसएस ने। आरएसएस जो है वो यही काम कर रहा है, जहरीले लोग हैं जी। शरीर में इतना जहरीली होती, मानव शरीर में इतनी जहरीली होती है ये सब, तब जब तक हम भयभीत नहीं होते। हाँ, अगर हम भयभीत नहीं होते हैं तो हम कैसे भी वायरस से मुकाबला कर सकते हैं। भय जो है खुद भय और परेशानी में हमारा भोजन जहर बन जाता। जो अच्छा भोजन खाया हमने, उसमें भी अगर अपन परेशानी में हो रहे हैं तो न तो वो उसमें कोई स्वाद रहता है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता, और उसका जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी हमारे काम नहीं आते, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। दक्षिण भारत में ताश खेलने से संक्रमण जल्दी से फैलता है। ताश खेलने वालों पर संक्रमण जल्दी, हाँ, ताश खेलने वाले तो मुंह से थूक लगा करके फैला रहे हैं। ताश के पत्तों को गिनते हैं, यूं अलग अलग करते हैं, तो थूक यूं लगा के करते हैं। भारतीय मुसलमानों ने मोदी से विरोधाभासी विचारों के चलते लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं किया। हाँ, सही बात है। वो सोच रहे हैं मोदी हम लोगों को परेशान करने के लिए लॉकडाउन लगा रहे, मतलब वो तो बिल्कुल एक तरह से दुश्मन मान लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की समस्याओं को समझते हैं, और इंटरनेशनल लेवल से जो सूचनाएं उनको प्राप्त होती है उसके अनुसार वो लोग काम कर रहे हैं। पर ये अलग तरह से ले लेते हैं कि वो हमारे को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, और ये पुलिस वालों को इसलिए भेजा है। हाँ, बिरहा जी के फला जाति के खून में ये है वो है, ये सारी बेवकूफ़ी भरी बात है। किसी भी जाति का खून अगर जाति से अब जैसे खून चढ़ाया जाता है तो ओ पॉजिटिव, ए बी, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो उनके चढ़ाया जाता है, या जैसे जाति का है तो उसका चढ़ा दो खून के जो वर्ग है, रक्त के वर्ग है, वो वर्ग काम आते हैं, या ऐसे ही चढ़ाने से चढ़ जाता है कोई। कल मैं मुसलमान भाई की दुकान में सब्ज़ी ले रहा था, तो एक माँ से आए और बोले, माँ साहब आप तो समझदार हो और सब्ज़ी खरीद रहे हो। फिर उसको काफ़ी समझाया कि भाई आप तो सोचते हो वो बात नहीं है, हाँ तो बड़ी दिक्कत है, आपने ख़रीद ली है, बाकी यहाँ तो दुकानें बंद है। नागौर में इनके तबेले हैं दूध के, मुसलमानों के, और नागौर में वो फेमस है। नागौर के जो लोग शुद्ध दूध और अच्छा दूध जिनको चाहिए वो तबेले में जाते हैं, और तबेले में लगभग 1.25 गुनी रेट होती है, कम से कम 1.25 या 1.5 गुना रेट होती है। फिर भी वो पैदल जा कर के या अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तबेले से दूध खरीद के लाते हैं कि तबेले से अच्छा दूध कहीं नहीं मिलता। उनका दूध बिक नहीं रहा बिल्कुल, तबेले का दूध, उसमें तो कोरोना है ही, क्यों वो मुसलमानों के तबेले हैं। हालांकि वो मुसलमान खुद वहाँ से तबेले से निकल करके अंदर हो गए घरों में, वहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं, फिर भी मतलब वो ऐसी बातें चल रही है। हाँ, भंवरलाल जी कह रहे हैं मेरा बेटा सुन रहा है, इसको समझाओ वो बाहर न जाए, आपकी बात मानता है। कास्टवाद शुरू होने वाला है। देखो भंवरलाल जी, बच्चे तो बच्चे हैं, और अगर इनमें बाहर भी अगर जाए करे तो वही है कि वो जो
मेरे पुराने वीडियो आप इनको बता दो कि ये जो आपके हाथ है, ये हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ टच हो जाते हैं, और जहाँ टच होते हैं वहाँ हो सकता है किसी कीड़े का मलमूत्र भी हो, किसी छोटे कीड़े का, मक्खी का मलमूत्र भी हो, और हम उस मलमूत्र को अखबार या आँख में काजल की तरह निकाल दें तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे हाथ की अंगुलियाँ ये कभी हमारी आँख, नाक और मुंह में नहीं जाए बिना धोए हुए। ज़रूरत होगी तो पीछे से काम लिया जा सकता है, उसको कह दो कि इधर तो ज़रूर जहाँ भी टच किया है वहाँ कोई छिपकली का पेशाब भी हो सकता है, और कोई कीड़े मकोड़े का कोई मलमूत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी आदमी के हाथ में कोई चिपकी हुई चीज़ वो हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाथ अगर साबुन से नहीं धोए हैं तो अपना हाथ को यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। ये एक ही संस्कार विकसित करवा दो, 99% कोरोना हमारे अंदर नहीं आएगा। ये एक बहुत अच्छा संस्कार है, ये विकसित करना हमें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैंने कई बार कह रखा है कि घर के बाहर वॉश बेसिन अगर नहीं हो तो बाल्टी रख दो नल लगी हुई, और हाथ धोने की व्यवस्था साबुन से हाथ धोने की घर के बाहर रखो। कोई भी घर में आए उससे पहले वो अपने हाथ धो करके ही घर में प्रवेश करे, ये चाहे घर का आदमी हो चाहे बाहर का हो। बाहर के आदमी के लिए तो पूरी स्क्रीनिंग ही करनी है कि उसको घर में आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए, ये भी तय करना होता है हमें। ऐसे घर के दरवाजे अब खुले रखने ठीक नहीं है, और ये सबको समझना पड़ेगा, गांव वालों को भी ऐसी बातें समझनी पड़ेगी। तो मोहनलाल जी, आपके बेटे को आप ये बातें बता दो। मेरे पहले वाले कोई वीडियो पूरे तो देखो बच्चा सुनेगा नहीं, इसको और तरह की बातें सुननी है, कई और वीडियो अच्छे लगते हैं, परंतु उनमें से आप वो जगह निकाल दो जहाँ मैंने ऐसी कोई अच्छी बात की है जिसको बच्चा आपका मान सकता है मेरी वजह से, तो अच्छा होगा ये आप उनको इस प्रकार सुनाओ। और मैंने YouTube पर भी अब कुछ वीडियो चढ़ा दिए हैं। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताएं। हाँ देखो बोमाराम जी, मैंने उसको कल ये भी मोटिवेट किया। मैंने कहा अब देख तू रिकवर हो रही है और हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम होंगे कल परसों, कभी कभी हम भी हो जाएंगे पॉजिटिव, ऐसा ही बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम हो सकते हैं। सावधानी रखेंगे फिर भी संभावना है, तो उस वक्त आपका प्लाज्मा हमें काम लेना है। और तो हम तो बहुत राजी हैं कि तू रिकवर हो गई तो तेरा प्लाज्मा हम लोगों के काम आएगा, तो तुझे वो डोनेट करना, आप ये ध्यान रखना, देख ले। तो वो बोली कि नहीं डोनेट तो मैं कर दूंगी, अगर तैयार हो जाऊंगी तो डोनेट क्यों नहीं करूंगी, सब तरह का वो सेवा व्यवस्था सब कर दूंगी। अच्छा काम कर रही है। और राजस्थान और दिल्ली सरकार ने ICMR जो इंडियन मेडिकल रिसर्च है उससे मांग की है कि हमें इसकी अनुमति दी जाए प्लाज्मा थेरेपी की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार कह रही है कि डोनर तैयार है। जो पहले से लोग रिकवर हो गए हैं, जिनको जानकारी नहीं है उनको थोड़ा बता दूं मैं। जो लोग रिकवर हो गए अब तक हमारे देश में काफ़ी लोग रिकवर, हज़ारों में हो गए अब रिकवर भी, तो जो लोग रिकवर हुए हैं उनका प्लाज्मा दूसरे के काम लिया जा सकता है और उससे का अच्छा असर देखा गया है। थेरेपी काम भी ली है कई जगह, तो वो प्लाज्मा थेरेपी उनसे वो डोनेट लिया जाएगा और 10 दिन बाद में प्लाज्मा डोनेट कर सकेगा, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी विकसित हो गई है। जिन लोगों ने कोरोना को क्रॉस किया है, कोरोना में से निकले हैं, पार हुए हैं, उनमें एंटीबॉडी विकसित हो गई है। इसलिए वो एंटीबॉडी विकसित व्यक्ति हमारे प्लाज्मा थेरेपी में काम आएंगे। यही बात थी प्लाज्मा में, और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता। वैसे सर्च करो आप लोग इसमें, नेपोलियन ने कहा था केड़ा जी क्या कह रहे हैं, जब लोग अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं तो उनको धार्मिक मामलों में उलझा दो, वो मुद्दों से भटक जाएंगे और भावनाओं के बीच उलझ के अपने एक हक भूल जाएंगे। वर्तमान समय में ये 100% सच हो रहा है। हाँ, नेपोलियन ने, सब लोगों ने कही है। हाँ, टीकू जी बारूपाल बासनी से हैं, ये बासनी से देख रहे हैं, और इनका मोहल्ला थोड़ा तालाब के ऊपर की तरफ आया हुआ है। इनका मोहल्ला अभी तक उसमें नहीं है, हॉट स्पॉट में। इनका मोहल्ला देखा जाए तो गांव में जो 5-6 हॉट स्पॉट हैं उनसे थोड़ा अटकर है इनका। इस रोड के इस साइड में अभी तक शायद मरीज़ नहीं मिला है, रोड से तालाब की साइड में बासनी गांव में। कोरोना का सीरियल लंबा चलेगा। हाँ, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा तब तक तो संभावना यही है जेताराम जी की ये चलेगा। मुझे लगता है ज़्यादा धर्म रूपी अफीम नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत अफवाहें झाड़ फूंक की फैला रहे हैं वो भी गलत है, और जो लोग धर्म के नाम पर बीमारी फैला रहे हैं किसी प्रकार से सही नहीं है। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सुना। और गरे युद्ध तो क्या है, थोड़ा मन मुटाव आपस में हो जाता है तो अच्छी बात नहीं, एक दूसरे का भरोसा टूट गया, भरोसा टूटता जा रहा है। एक दूसरे से डरे हुए हैं लोग कि ये तो ये कर देगा, ये कर देगा, इसका भरोसा, आपस में जो भरोसा किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो जो नफरत की खेती की जा रही है वो अच्छी बात नहीं है। जेताराम जी आप ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, अपनी बात हो गई, इतना ही छोटा सा सेशन लेना था। शाम को 5 बजे कुछ लोगों ने कहा है, वैसे कोई लूँगा मैं 5 बजे एक नियमित सेशन शुरू किया है मैंने, उस पर आप में से जो भी लोग आए उनका स्वागत है। थैंक यू, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।